धन्यवाद। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने जो समस्त मानव जाति से प्रेम किया, और तब प्रेम किया प्रभु जब हम सब पाप और पतन की अवस्था में थे। आपने हमसे तभी प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया कि अपने निज पुत्र को हमारे पापों के बलिदान के लिए भेजकर हम सब के पापों को उस पर आरोपित करके हमारे पापों की सजा उस अपने इकलौते पुत्र को दी प्रभु, ताकि हम इस बलिदान को देखकर आपके प्रेम को पहचाने, अपने परमेश्वर के उस प्रेम को अनुभव कर सकें और पश्चाताप करके उसको अपना जीवन समर्पित करके उसकी महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करें। यही तो नया जीवन है, यही तो नया जन्म है। हाँ प्रभु, आपकी ओर से हर विश्वास करने वाले के हृदय में इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वो बलिदान आपके प्रेम का प्रमाण है, छप जाए। और प्रभु, हम सबका जीवन आपके लिए समर्पित हो, आपकी इच्छा और योजना के लिए हम जीवित रहें, और हमारे जीवन में हम वही करें जो आप चाहते हैं, ताकि आपका नाम महिमा पाए, आदर और महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हम सब लोगों को परमेश्वर के वचन की गूढ़ गूढ़ बातें ना सिर्फ बता रहा है, बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर के वचन में लिखित हैं, उनको देखने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन देखने से प्रमाणित होता है। ये जो बाइबल है, ये पढ़ने वाली किताब नहीं, ये देखने वाली किताब है। पुराना नियम कौन सी भाषा में लिखा है? ओरिजिनल हिब्रू। हिब्रू इज अ पिक्टोरल लैंग्वेज। तो हिब्रू वो भाषा है जो चित्रों की भाषा होती है, चित्र, और हिब्रू भाषा में चित्र होते हैं, और वो चित्र हमको देखने के लिए पवित्र आत्मा तैयार करता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अंदर जो चित्र रखे हैं, आत्मिक आंखें हमारी खुले, हमारी आत्मिक हमारी जो इंद्रियां हैं वो आत्मिक रूप से इतनी ज्यादा विकसित हो कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर पहचानना, परमेश्वर की बातों को देखकर पहचानना, और परमेश्वर के वचनों के प्रति और परमेश्वर के कार्यों के प्रति संवेदन होना, ये हमें इसलिए तैयार करी। वो है विश्वासी। शारीरिक जीवन जीने वाले, शारीरिक बातों में लिप्त रहने वाले मसीही हो ही नहीं सकते। और यही चीज पवित्र आत्मा दिखाकर हमें हमारे ऊपर छोड़ता है कि देखने के बाद आदमी कहता है अब यहां से निकल लो, क्योंकि उसको मालूम है कि हम ये रास्ते जाना नहीं मांगते। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, वो परमेश्वर के इस रास्ते को, जिसे सकरा मार्ग कहा गया, जिसे कठिन मार्ग कहा गया, वो इस मार्ग से परमेश्वर से प्रेम करता है, और परमेश्वर उसके लिए इस कठिन मार्ग को सरल बनाने का काम करता है, पवित्र आत्मा के नेतृत्व के द्वारा। यह है वो राज जो मसीही जीवन का राज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखने को या दर्शन को लेकर बाइबल में, क्योंकि बाइबल दर्शनों की पुस्तक है, देखने को लेकर या दर्शन को लेकर बाइबल में हिब्रू में कई शब्द हैं। जैसे कल हम लोगों ने एक शब्द का अध्ययन किया था, और कल का हमारा शब्द था, कल का शब्द हमने कौन सा शब्द अध्ययन किया था? नहीं, कल का हमारा शब्द था चेजोन। आज हमारा दूसरा शब्द होगा, दूसरे शब्द से हम शुरू करेंगे, और दूसरा शब्द है चेजेब। चेजेब ये हिब्रू वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रतीकात्मक सपने, सिंबॉलिक ड्रीम्स। परमेश्वर बहुत सी चीजें प्रतीक के रूप में दिखाता है,
उसका वास्तविक मीनिंग कुछ और होता है, प्रतीक कुछ और होता है। और इसको हम लोग एग्जाम्पल में जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये चेजें जो है ये उसी मूल शब्द चाजा से आया है, जिसका अर्थ है देखना या अनुभव करना। यानी अनुभव करने का मतलब फील करना, एहसास करना, अपने अंदर मन में इस चीज को मन से देखना, आंखों से नहीं देखना, मन से देखना, हृदय से देखना। यह है इसका अर्थ। इसका उपयोग बाइबल में केवल 12 बार किया गया है और ये केवल डैनियल की पुस्तक में अध्याय 2 और अध्याय 7 के बीच पाया जाता है। डैनियल की पुस्तक के 2 अध्याय से और 7 अध्याय के बीच। देखिए, डैनियल की किताब जो है वो दर्शनों की किताब है। दर्शन, बाइबल की मैक्सिमम पुराना नियम दर्शनों में। आज लोग उन बातों को पढ़कर उनकी ऐसी पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उल्टे सीधे अर्थ लगा के, कि परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। जब मैंने प्रभु में आगे बढ़ना शुरू किया था, एकदम नए नए मसीह में आए थे, तब एक बहुत ओल्ड पर्सन थे, बुजुर्ग अंकल थे। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने हमसे कहा था, नेवर ट्राई टू इंटरप्रेट द बाइबल। यानी बाइबल का कभी भी अनुवाद करने की या इसका अर्थ निकालने की कोशिश मत करना। और उन्होंने ये कहा था कि परमेश्वर जब तुमको पवित्र आत्मा के द्वारा इसका अर्थ देने लगेगा, प्रामाणिक बातें आपके सामने खोलने लगेगा, तो ऐसा ना हो कि जो गलत अर्थ आपने पहले से अपने मन गढ़ंत लगाए हैं तो आपको लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में कभी भी मिलावट नहीं करनी है, कभी भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, कहीं पर भी अपनी बुद्धि से उसका अर्थ नहीं लगाना है। दिस इज अ सिन। ये पाप है, और ये ऐसा पाप है जिसके लिए परमेश्वर माफ नहीं करता। हम लोगों ने संडे को क्या देखा था? परमेश्वर ने वो सारा दर्शन उनके लिए लपेटी मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान है। बाइबल है ये बाइबल को बोला गया। और पढ़े लिखे को दे दो, कहता ये इसमें सील बंद है, मैं क्या, मुझे समझ में नहीं आएगा। और अनपढ़ को दे दो, कहता मैं पढ़ा लिखा हूं ही नहीं। तो दोनों के लिए बेकार है, लिखा दिखाया गया है ना, भविष्यवाणी में ये चीज दिखाई गई है ना। इस पुस्तक को कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इसका अर्थ नहीं समझ सकता। इसलिए अगर आपको पढ़ना आता है तो आप इसका अर्थ पढ़कर अर्थ मत निकालिए, बल्कि पवित्र आत्मा के नेतृत्व में, गाइडेंस में इसको पढ़िए। जब आप कलीसिया में आते हैं, जब आपको सब सत्य बताया जा रहा है, तो पढ़कर देखें, देखकर पढ़ें और सुने और समझे। ये पूरी प्रक्रिया होनी है आपकी इंद्रियों की, और इसी के लिए आपको उपस्थिति में बार बार आने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको उभारता है। इस शब्द का इस्तेमाल खास तौर पर रात में आने वाले दर्शनों के संदर्भ में किया जाता है, यानी स्वप्न। ये सपने हैं जो सपने के रूप में होते हैं, और इसका इस्तेमाल खास तौर पर उन सपनों के संदर्भ में किया जाता है जिनमें छवियों के रूप में, छवि का मतलब होता है शैडो, कोई चीज स्पष्ट नहीं है, कुछ दिख रहा है लेकिन आप उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। आपको सिर्फ आभास हो रहा है कि ये पेड़ है, मुझे लग रहा है ये ऐसा है, लेकिन आपको स्पष्ट नहीं है। यू आर नॉट कंफर्म्ड व्हाट यू सी। आपने क्या देखा, आप इसके विषय में पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। ये इसके संदर्भ में छवियों के रूप में परमेश्वर का संदेश इसमें होता है, और कभी कभी इन छवियों की व्याख्या करने की जरूरत होती है। डैनियल जो है, डैनियल की पुस्तक जिसने लिखी, डैनियल भविष्यवक्ता, इन्हें सिर के दर्शन कहता है। सर के दर्शन। सर के दर्शन का मतलब समझते हैं? जो नींद में सपनों में आते हैं वो सर के दर्शन है। और इसके लिए एग्जांपल देखिए, डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय खोलिए। डैनियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय, और 7 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़िए। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में डैनियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वो स्वप्न लिखा
और बातों का सारांश भी वर्णन किया। डैनियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। बस चारों ओर आंधी चलने लगी। अब देखिए, बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में डैनियल ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए एक स्वप्न देखा और उसके सिर के बारे में कुछ दर्शन देखे। फिर उसने स्वप्न को लिखकर मुख्य बातें बताई। डैनियल ने कहा, मैंने रात को अपने दर्शन में देखा और देखो, आकाश की 4 हवाएं महासागर को हिला रही थी। अब आप लोग ऐसी चीजें देखेंगे। देखिए, परमेश्वर आपसे उस तरीके से बात करेगा जो आप समझें। ये तरीका परमेश्वर आप उससे डैनियल से क्यों इस तरीके से बात, क्योंकि डैनियल को ये समझ में आता था। डैनियल हमने कल देखा था ना, डैनियल को ये तरीका मालूम था, उसमें निपुण था, इसलिए डैनियल से उसके तरीके। यहां पे एक चीज और सीखने को मिलती है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से उसके जिस सरलता से वो समझेगा, उसकी सरलता से ही उससे बात करेगी। आपसे कठिन तरीके से बात नहीं करेगा। डैनियल को ये सरल तरीका लगता था क्योंकि उस स्वप्नों में और दर्शनों को समझने का माहिर था, उसको ये विद्या आती थी, इसलिए परमेश्वर उससे इसी तरीके से बात करता था। नबूकदनेस्सर को मूर्ति का जो स्वप्न आया था उसकी व्याख्या की आवश्यकता थी। वो एक शेजेव या प्रतीकात्मक स्वप्न या सिर का दर्शन था। डैनियल का 2 अध्याय में आइए, 2 अध्याय और उसका 28 पद। डैनियल 2 अध्याय और उसका 28 पद। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा है वो ये है। देखिए, अंत के दिनों में क्या होगा। नबूकदनेस्सर बादशाह को परमेश्वर ने जो स्वप्न दिखाया वो किस समय के लिए था, किस युग के लिए था? अंत के समय के लिए। लेकिन अंत के समय शुरू कहां से होते हैं? बाइबल के हिसाब से यीशु मसीह के जन्म से अंत के समय की शुरुआत होती है। ठीक, जहां से नया नियम शुरू हो रहा है वहां से अंत के समय शुरू हो रहा है, मलाकी के बाद मती से। ठीक, हमेशा ये चीजें, ये मुख्य बातें हमेशा याद रहनी चाहिए। परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने राजा नबूकदनेस्सर को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो दर्शन तूने पलंग पर पड़े हुए देखे वे ये थे। डैनियल 2 अध्याय का 19 पद पढ़िए। 19 पद। देखिए, तब वो परमेश्वर ने ये स्वप्न देखा किसने था? राजा नबूकदनेस्सर। ठीक, अब परमेश्वर को यह मालूम था कि परमेश्वर नबूकदनेस्सर को वो चीजें दिखा रहा है जिन चीजों को नबूकदनेस्सर खुद नहीं समझ सकता, ना उनका खुद अर्थ निकाल सकता है। ठीक, यही था ना। तो परमेश्वर को यह मालूम था कि वहां पर डैनियल है, ये परमेश्वर का भक्त था। तो परमेश्वर डैनियल के द्वारा उसका अर्थ बताना मांग रहा था राजा को। इसलिए परमेश्वर ने उस विधि से बात करी कि केवल डैनियल ही उस विधि को समझता था। आपको कुछ नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल गया। परमेश्वर आपसे अगर बात करना मांगेगा तो आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता क्योंकि आप वचन को नहीं समझते। तो जो वचन को समझता होगा परमेश्वर उसको बताएगा कि वो आपको बताएगा। आज कलीसिया में परमेश्वर कैसे बात कर रहा? सेवक के द्वारा बात कर रहा। तो सब लोग अपना अपना अर्थ लेकर खड़े हो गए तो क्या होगा? कलीसिया होगी? नहीं, सब अपना अपना मार्ग, अपना अपना विश्वास, अपनी अपनी बातें लेकर खड़े। हर कलीसिया में आज ये हालत है। जहां दर्शन की बात नहीं होती है प्रजा निरुक्ष हो जाती है। ये नीति वचन में लिखा हुआ है। और परमेश्वर की व्यवस्था तो मिट्टी में मिल जाती है। किसी को देखिए, सरकार का सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे ऊपर मंत्रालय होता है, उसके नीचे सचिव होते हैं, उसके नीचे अलग अलग
कार्यालय होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब, तो वो परमेश्वर जो ऊपर आदेश होता है वो नीचे सचिवों के द्वारा इस सेक्शंस में आता है और फिर इसके द्वारा वो पब्लिक में काम किए जाते हैं। तो लीडरशिप के द्वारा काम करते हैं क्या? ऐसे ही काम हो जाता है कि सब लोगों को एक एक मैसेज भेज दो कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लीडरशिप बहुत जरूरी है। बिना लीडरशिप के ना तो राष्ट्र होगा, न प्रदेश होगा, न देश होगा, कुछ नहीं होगा। लीडरशिप मस्ट। तो स्पिरिचुअल लीडरशिप भी तो मस्ट है। बिना स्पिरिचुअल लीडरशिप के परमेश्वर के साथ लोगों का संबंध कैसे बने? जहां देखिए लिखा ना, जहां दर्शन की बात नहीं होती प्रजा निरंकुश होती है। इसमें एक बात और छिपी है, दर्शन किसके द्वारा प्रजा को मिलेगा? लीडरशिप। आपकी अगुवाई करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, सरकार में भी और परमेश्वर की ओर से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। आप अपने मन से बाइबल पढ़ें, अपने मन से अर्थ निकालें। नहीं तो एक तो ये आपने बड़े हल्के से कह दिए, समझ में नहीं आएगा। एक कह रहा है कि कुछ हल नहीं निकलेगा, लेकिन हम उससे भी भयानक बता रहे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको उद्धार नहीं मिलेगा, ना आपको परमेश्वर का प्रेम मिलेगा, ना अनुग्रह मिलेगा, ना पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव मिलेगा, ना आपको उद्धार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। करके देख लीजिए। अभी भी इच्छा और ना मन ना माने, करके देखिए। लोग कर तो रहे, सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेके खड़े हैं। ये भी एक कहावत है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हमने संडे को बताया था, डार्क सेइंग्स। डार्क सेइंग का मतलब ऐसी बोली बोल देना जिसको सब वो एक पजल नहीं होती, पहेली, जूझते रहे, सब अपना अपना मीनिंग निकालते रहे। परमेश्वर ने दर्शनों को इसी तरीके से वचन में रखा है कि एक पहेली का रूप बन गए और सब इसमें अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं। डैनियल को रात को दर्शन में यह रहस्य प्रकट किया गया। किसने किया? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि डैनियल ये चीज इस बात में निपुण है, तो ये राजा को इसका अर्थ बता देगा। तो डैनियल जिस चीज में निपुण था, ये एक आप नए नियम में आएंगे तो एक वरदान, पवित्र आत्मा के सारे वरदानों में ये सारी चीजें, पूरा वचन आ जाता है। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें, और ये सब आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा, तो सब चीज का करने वाला पवित्र आत्मा, आत्माओं की परख, ये सब पवित्र आत्मा। तब डैनियल को रात के दर्शन में रहस्य प्रकट किया गया। तब डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब नबूकदनेस्सर ने एक विशाल वृक्ष का स्वप्न देखा जिसे काटा गया था, तो वो एक चेजेव, एक प्रतीकात्मक स्वप्न, उसके सिर का दर्शन था। अब निकालिए डैनियल की पुस्तक 4 अध्याय में आइए। अध्याय 4, हमने आपको बताया था 2 अध्याय से 7 अध्याय के बीच ये वाला शब्द आपको मिलेगा। डैनियल 4 अध्याय का 9 और 10 पद पढ़ेंगे। हे बेल्तशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। फल समेत मुझे, यानी स्वप्न भी बताओ, उसका फल भी बता। आप बताइए कि लोग अपना स्वप्न बताते हैं और फल पूछते हैं, ये तो आपने देखा होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा वरदान देखा है कि स्वप्न भी तुम ही बताओ कि हमने क्या देखा और अर्थ भी तुम ही बताओ? डैनियल के पास परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या वरदान था? राजा ने स्वप्न देखा और डैनियल उसका स्वप्न भी बताएगा और उसका फल भी बताएगा। कैसे? क्योंकि डैनियल को परमेश्वर उसके स्वप्न में राजा के स्वप्न को का हल सही दिखा देता। तो ये देखा, उसका अर्थ ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। हे जादूगरों, प्रधान बेल्तशस्सर, हे जादूगरों के प्रधान बेल्तशस्सर, मैं जानता हूं कि पवित्र परमेश्वर का आत्मा तुझ में है और कोई रहस्य तुझे नहीं सताता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसका अर्थ समेत मुझे समझा दे। 10वां पद, जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वो ये है,
नहीं, जब मैं 10वां पद पढ़िए खाली। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह कि मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। जब मैं बिस्तर पर पड़ा था मुझे ये दर्शन हुए, यानी उसने बताया। ठीक, यहाँ पे ये जो दर्शन जिस तरीके का है इसको क्या बोलते हैं? अरे हमने शुरू में आपको बताया था। आज हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? केजेव। केजेव का मतलब होता प्रतीकात्मक सपने। परमेश्वर प्रतीक दिखा रहा था। पेड़ का मतलब पेड़ नहीं था, इसके अंदर अर्थ लिखे हुए हैं। वो वृक्ष बड़ा होकर, इसको आगे पढ़ दीजिए, 11 पद पढ़ दीजिए। बड़ा होकर दृढ़ हो गया, वो वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची। और फिर सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। हाँ, उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। हाँ, उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती और सब प्राणी उससे। आहार पाते थे। हाँ, मैंने पलंग पर पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकारा, ये कहा न उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर ये कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़िए उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। अब देखिए यहाँ पे ये राजाई के लिए बोला जा रहा। वो वृक्ष वो राजा है और इतना बड़ा हुआ उसका राज्य, जिसमें पृथ्वी के सब लोगों उसके अंदर। ये बेबीलोन का राजा था, उसका राज्य दिखाया कि बेबीलोन का राज्य कितना बढ़ेगा, कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा और कैसे वो चीजों को समेट लेगा। ये उसके बारे में ये पूरा दर्शन है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये इसका देखा था। इसके बाद तीसरा आता है किजायोन, सपनों में शब्द सुनना। जब आप सपना देख रहे हो उसमें शब्द सुनाई देते हैं। किजायोन, अय्यूब की पुस्तक निकालिए, उसका 4 अध्याय। अय्यूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़ेंगे। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कानों में पड़ी। रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी, मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात चुपके से मेरे पास पहुंची है और उसकी एक फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंची। रात के दर्शनों, चिजायोन, ये रात के दर्शनों का मतलब ही है, हिब्रू में लिखा चिजायोन, से बेचैन विचारों में जब मनुष्यों पर गहरी नींद छा जाती है। जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है ना, तो आप गहरी नींद में जाते हैं। वो टेंशन से भरी नींद होती है और उसमें आप अजीब अजीब चीजें सोच रहे होते हैं, सोते में उसी को स्वप्न बोलते हैं। वो आपके दिमाग में चल रही होती है, विचित्र चीजें। बाइबल में दृष्टि के रूप में अनुवादित तीसरा शब्द किजायोन है। ये उसी मूल शब्द चाजा से आया है, जिसका अर्थ है अनुभव करना या देखना। बाइबल में इसका 9 बार प्रयोग किया गया है। इन सभी उदाहरणों में इसका उपयोग ज्ञान या बुद्धि के प्रत्यक्ष शब्दों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो आपको सपने के दौरान मिलता है। सभी दर्शन चित्रों के रूप में नहीं आते। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनमें ज्ञान या बुद्धि का कोई शब्द आवाज के रूप में आपके पास आता है, या आप महसूस करते हैं कि ईश्वर किसी न किसी तरह से आपसे बात कर रहा है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग शमूएल की पुस्तक में किया गया है, जब दाऊद मंदिर बनाना चाहता था और उसने नबी नातान से पूछा। नातान ने शुरू में दाऊद से कहा था कि ये ठीक है, तो उसने कहा था ठीक है, लेकिन रात में उसे एक स्वप्न, एक दर्शन,
एक किजायोन के माध्यम से ज्ञान की बात मिली, जिसमें प्रभु ने उसे दाऊद द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में निर्देश दिए। दूसरा सैमुएल 7 अध्याय, दूसरा सैमुएल 7 अध्याय, दूसरा सैमुएल का 7 अध्याय और उसका 3 पद से पढ़िए। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। अक्सर लोग कहते हैं, अरे दाऊद तो परमेश्वर का दिलपसंद व्यक्ति है और दाऊद जो करना सोच रहा है, तो वो नबी ने आराम से कह दिया, जो कुछ तेरे मन में कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। ठीक है, आगे पढ़िए। उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। जी, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ, यानी तंबू में, जो तंबू इन लोगों ने बनाया था, उसमें आता जाता रहता हूँ। जहाँ जहाँ मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, जहाँ जहाँ मैं समस्त इजराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? परमेश्वर ने कभी डिमांड की थी किसी से कि मेरे लिए घर बनवाओ, वो भी एकदम देवदारू का महंगी लकड़ी? नहीं, कभी नहीं। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान, फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इजराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा अपने ही स्थान में बसी रहेगी, कि वो अपने ही स्थान में बसी रहेगी, यानी इजराइल का वो जमीन देना राष्ट्र के लिए, और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे, जैसा कि वे पहले करते थे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इजराइल के ऊपर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे नीच वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। बस देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने उसको कितनी डिटेल प्लानिंग बता दी। इसने नबी ने बड़ी हड़बड़ी में कह दिया था, परमेश्वर तेरे साथ जो मन में आकर। आज विश्वासी लोग एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही कह रहे हैं ना, अरे आप तो प्रभु के हैं, अरे आपको जो आए ना। परमेश्वर हर बात की ऐसे अनुमति सबको देने, दाऊद को नहीं दी। अब यहां पे हम लोगों ने ये देखा कि परमेश्वर ने कैसे उसको नबी को, उसी नबी को जिसने कहा था परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे मन में जो है कर ले, उसी को बोले ना अब तू जा। उसी समय, उसी रात को उसने जाके दाऊद को फिर समझाया। इन सब बातों और दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद से बातें की। हम दर्शन को छवियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शब्द चाजा का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि समझ से, दिमाग से, अनुभूति से देखना है, जिसे हम आमतौर पर प्रकाशन प्राप्त करना कहते हैं।
इसलिए जब नातान को दाऊद के लिए परमेश्वर की इच्छा और योजना का प्रकाशन हुआ तो माना जाता है कि उसने परमेश्वर का दर्शन देखा था। परमेश्वर ने नातान नबी को दर्शन दिखाकर उसको अंडरस्टैंडिंग दी ताकि वो जाके उसको समझा सके। अय्यूब की पुस्तक में हमें बताया गया है कि कैसे परमेश्वर हमसे बात करने के लिए इस तरह के सपनों का इस्तेमाल करता है, और हमें बताया गया है कि मनुष्य हमेशा ये नहीं समझते कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। लोग सपनों में मिलने वाले संदेशों को अनदेखा कर देते हैं। अय्यूब की पुस्तक निकालिए 33 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय 33 चैप्टर, और 33 चैप्टर का 14, 15, 16 तीन पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। चित्त का मतलब होता है दिल और दिमाग, दोनों को लगाना होता है। दिल और दिमाग इन दोनों को कंबाइन करते तो बनता है चित्त। चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वो मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को या घमंड को उसके अंदर से दूर करे। कुछ चीजें दिखाता है डराने के लिए कि तुम ये मत करना। देखिए आपको एक और चीज बताते हैं। जब यीशु मसीह के लिए वो पिलातुस बैठा हुआ था गवर्नर, तो उसकी पत्नी आई और उससे कान में कुछ बोल रही थी। उसने उससे कान में कहा कि ये धर्मी व्यक्ति है, इसके विरोध में कुछ बोलना मत और तुम इसका फैसला मत करना। मैंने स्वप्न में बहुत दुख उठाया रात में। पढ़िएगा, स्वप्न में मैंने बहुत दुख उठाया रात में। तो उसने पानी मंगा के हाथ धोया और कहा मैं इसके लहू से मैं दोष नहीं लगाता। परमेश्वर कैसे काम कर रहा था, कितने बड़े बड़े उच्च लेवल के लोगों को भी परमेश्वर हिला देता है, क्योंकि परमेश्वर किसी एक रीति से या किसी दूसरी रीति से बोलता है तो अभी मनुष्य उसे नहीं समझता। यानी परमेश्वर एक बात को एक तरीके से बोलेगा, जब लोग नहीं समझेंगे उसी बात को फिर दूसरे तरीके से बोलेगा। हम लोग स्टडी में देख रहे हैं वही वर्सेस आती हैं लेकिन तरीका बदल जाता। परमेश्वर कितना समझाने की कोशिश कर रहा है, कितना काम कर रहा है परमेश्वर। स्वप्न में रात के दर्शन में जब मनुष्य गहरी नींद में सो जाता है तब वो मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। चिज़ायोन शब्द का अनुवाद योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 पद में दर्शन के रूप में भी किया गया है। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 28 पद। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहाँ पे जो ये दर्शन शब्द आया ना, ये भी उसी चीज को दिखा रहा है, चिज़ायोन को। इसके बाद ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। चिज़ायोन। हाँ, अब चौथा आता है माचाजे। ये कल हम लोग देखेंगे क्योंकि ये एक लंबी चीज है। ट्रांस का मतलब होता है समाधि में चले जाना, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लंबे समय तक बेसुध हो जाना, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। एक तरीके से बेसुध हो जाना, आप लोगों को लगेगा होश में नहीं, लेकिन आप उस समय ट्रांस में हैं। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है, आपको कुछ दर्शन दिखा रही। ट्रांस, इसको हम लोग कल अध्ययन करेंगे। एक बात बताना जरूरी है कि परमेश्वर एक आपसे एक प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर अगर शब्दों में बताना चाहे, इसका एक एग्जांपल भी हम बाइबल से आपको देंगे। बाइबल में आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक,
25 अध्याय 25 अध्याय। अब 25 अध्याय का सॉरी, ये उत्पत्ति में खोला, निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय खोला। 25 अध्याय का 9 पद पढ़िए। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार बना। परमेश्वर ने मूसा को शब्दों में वर्णन किया था कि उसको चित्र दिखाए थे, चित्र दिखाए थे। अच्छा, चित्र दिखाए थे तो आपको अगर हम अपने घर का एक एक बताएं कि ऐसे घुसना है, इतना चौड़ा गेट है, फिर उसके बाद बगल में ये है, उसके बगल में ये, ढेर सारी एक पूरी किताब बन जाएगी, इतना ढेर विवरण आपको दे दें, आप उसको पढ़ भी लेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन अगर हम आपको फोटो खींच के भेज दें तो परमेश्वर वही तो कर रहा है। परमेश्वर ने शुरू से जितने भी काम किए सब चीजों का चित्र दिखाकर किया। मूसा को चित्र दिखाया तंबू के लिए, और बनाने वालों को, जो कारीगर थे, उनको चित्र दिखाया, हर चीज का माइन्यूट डिटेल, डिजाइन, क्या डिजाइन बनना है, सबको अलग अलग चित्र दिखाया। तो प्रभु कलीसिया में लोगों को दर्शन के द्वारा सब कुछ दिखाएगा या शब्दों में बताएगा? दर्शन के द्वारा। अब आप देखिए, शब्दों के द्वारा इतने 2024 वर्ष हो गए, शब्दों से लोग प्रचार कर रहे हैं, और लोग कहां पहुंचे? और एक बार चित्र दिखाएगा, आप सट से वहां पहुंच जाएंगे, आपको एक बार में सब समझ में आ जाएगा। चित्र ज्यादा सरल होता है या शब्दों का वर्णन? सबसे बेस्ट चीज है पिक्चर, पिक्चर मैसेज। परमेश्वर लोगों को ये सिखाना भी मांग रहा था, ये दिखाना भी मांग रहा था कि शब्दों से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बाइबल को लोग शब्दों में लेके खड़े, कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर जिसको चुनना होता चित्र दिखाता, निकालता। इसीलिए उसने कहा था निकोदेमुस से कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता, और जब देखेगा तो भटक नहीं सकता, वो देख के चलने लगेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना उसको इजी हो जाएगा, उसको मालूम हो जाएगा क्या क्या दिखाया और हमें कैसे करना है, क्या करना है। आपको परमेश्वर सब कुछ दिखाना मांगता है, दिखा के चलाना मांगता है, और सब जगह लोग वर्णन करने में लगे हुए हैं। हम लोग ये अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इस गहराई को पकड़ सकें जो हिब्रू भाषा में भेद छिपे हैं, ताकि हम लोगों को सच्चाई पता चले कि परमेश्वर ने इस पवित्र बाइबल के अंदर कितने ढेर सारे रहस्य छिपा के रखे। और ये उन लोगों के लिए है जो बॉर्न अगेन है, और उन्हें परमेश्वर दिखा दिखा के और अपने अपने बेटे बेटियों को इस संसार से अलग कर लेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने? तो आपको एक उसने दर्शन दिया हुआ है जिसको देखकर आप नए सिरे से जन्म प्राप्त करके परमेश्वर के बातों को, उसके दर्शनों को देखने की शक्ति पा सकते हैं। और वो दर्शन है क्रूस पर हमारे लिए, हमारे उद्धारकर्ता का बलिदान जो हमारे एवज में हुआ। ये हमारे लिए वो चित्र है जो पिता के प्रेम को और उसके पुत्र के अनुग्रह को हमारे हृदय तक पहुंचा देता है, और हमें ये दिखा देता है कि तुम्हारी मौत ये है, और अब जिस प्रभु ने तुम्हारे लिए मृत्यु दंड उठा लिया है, अब वो तुमको जीवन देने जा रहा है, क्योंकि वो जीवित है। और हम जीवित प्रभु के पीछे पीछे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करते हैं। यही बॉर्न अगेन है, और यही है प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चलना। इस चित्र के द्वारा ही आपको ये दर्शन दिया है। क्रूस की कथा एक दर्शन है, और अगर आपने इस दर्शन को दिल से ग्रहण कर लिया और समझ गए और आपने अपना लिया, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, आपको आत्मिक चीजें सब खुलने लगेंगी, दिखने लगेंगी। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।
उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हम लोगों के लिए स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। हाँ प्रभु, आपने प्रकट किया है, और ये वो सुसमाचार है जिसके लिए पौलुस ने कहा कि किसी ने हमें सिखाया नहीं, और ये मांस और लहू के द्वारा नहीं मिला, ये प्रकाशन के द्वारा मिला। हाँ प्रभु, ये क्रूसिफिक्शन एक ऐसा प्रकाशन है जो हमको, विश्वास करने वालों को, नए सिरे से जीवन व्यतीत करने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि हम पश्चाताप करें और अपने जीवनों का समर्पण करें उस महान परमेश्वर के सामने जिसने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया, और उसके पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है उसकी अगुवाई में चलना शुरू करें। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि नए जीवन का आरंभ हम अभी और इसी घड़ी से कर सकते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।